हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। यह है OWS का पार्ट 30 वीडियो। ये हो जाएगा अपना पार्ट 30 वीडियो। और ये हो रहा है OWS का एक्सरसाइज 6। इसमें हम लोग क्वेश्चन 20 तक कंप्लीट कर लिए थे ना। 20 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, तो इसमें हम लोग देखेंगे 21 से, क्वेश्चन नंबर 21 से। तो आइए हम स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। और अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये तो न्यू गेमिस्ट है ना, न्यू गेमिस्ट करवा दिए थे, मोनो गेमिस्ट भी करवा दिए थे। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल होता है। गेमी का मतलब शादी होता है ना, एकल विवाह, जिसमें एक है ना दाम्पत्य जीवन को जिया जाता है। मोनो गेमिस्ट करवा दिए थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखें, है ना। जिस तरीके से हम एक्सरसाइज आगे बढ़ाते चलेंगे, कुछ नए नए वर्ड मीनिंग आएंगे और उसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखेंगे, है ना, समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। पोली, POLY, पोली, है ना। पोलाइनोमियल एक, है ना, पोलाइनोमियल नाम का एक चैप्टर पढ़े होंगे क्लास 10th में, मैथ वाला बुक में, है ना। पोलाइनोमियल बहुपद, है ना, मतलब बहुत सारी पद। पोलाई, है ना। POLY का मतलब होता है अनेक। POLY का मतलब क्या होता है कि पोले, है ना, क्या है, पोलीगैमिस्ट, है ना। तो POLY का मतलब क्या होता है, अनेक। पोली का मतलब होता है मेनी, MANY, मेनी मतलब बहुत सारा, है ना। पोली का मतलब होता है बहुत सारा। और गेमिस्ट बोलो या गेमी बोलो, मैंने याद करवाया था आप लोगों को, गेमी, GAMY, गेमी बोलो या गेमिस्ट बोलो, है ना। ये दोनों वर्ड एक ही हैं। इसका मतलब होता है शादी। क्या होता है, शादी होता है। तो पोलीगैमिस्ट, पोलीगैमिस्ट, पोली का मतलब अनेक और गैमिस्ट का मतलब क्या, शादी। अने जो अनेक शादी करता हो, है ना, पोलीगैमिस्ट। पोली का मतलब अनेक और गेमी का मतलब विवाह या शादी होता है, जो बहुत सारी शादी करता हो। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा ना। मैं इसको और थोड़ा सा बढ़िया से दिखाने का कोशिश करता हूँ, देखो, है ना, जो बहुत सारा शादी करता हो, है ना, जो बहुत सारी शादी करता हो। तो यहाँ आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो पॉलीगैमिस्ट मतलब जो बहुत सारी शादियां करता हो, उसको बोलते हैं पॉलीगैमिस्ट। पॉली का मतलब मैनी, बहुत सारा, और गैमिस्ट का मतलब शादी, यानी कि मैन हु हैज मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम, है ना। मतलब मैन हु हैज, यानी कि आदमी, वह जो, मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम, यानी कि एक समय में जो एक से अधिक वाइफ को रखता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगैमिस्ट। ठीक है। पॉलीएंड्री को देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी यार, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री साउंड ऑफ हस्बेंड्री, है ना। पॉलीएंड्री, पोली का मतलब बहुत सारा, POLY, पोली का मतलब बहुत सारा, है ना। लेकिन इसको याद करने का सबसे आसान तरीका, पॉलीएंड्री को याद करेंगे। पॉलीएंड्री, है ना, साउंड ऑफ हस्बेंड्री। पॉलीएंड्री को याद करने का सबसे आसान तरीका, ऐसे पोली मतलब तो बहुत सारा होता है ना, ये तो आप जानते ही हो, लेकिन याद कर लेंगे इसको। पोलीएंड्री साउंड ऑफ हस्बेंड्री, है ना। हस्बेंड्री, जो हस्बेंड्री खोल रखा हुआ है ना, एक हस्बैंड यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ, आठवां यहाँ, है ना। एक ही लड़की का देख रहे हो ना, इसको देखो ध्यान से, है ना। एक ही लड़की, कितना भाग्यशाली बताओ, है ना। इस है ना, इस लड़की का देखो इतना सारा पति है। अगल बगल में देख रहे हो ना, अगल बगल जो दिख रहा है ना, कोई काला कोई उजला, है ना, ये सब इसका पति है ना, इस लड़की का, है ना। ये सब के साथ टाका है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये क्या रखी, खोल रखी है, हस्बेंड्री खोल रखी है। हस्बेंड्री मतलब बहुत सारा पति रखती है ये, ठीक है। तो पोलीएंड्री साउंड ऑफ हस्बेंड्री, पोलीएंड्री साउंड ऑफ हस्बेंड्री, यानी ये हस्बेंड्री खोल रखी है, ठीक है। यानी द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, यानी एक से ज्यादा हस्बैंड रखने का प्रैक्टिस करती है ये, है ना। पॉलीएंड्री उसी को कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। मीजो, देखो एक वर्ड आता है मीज, MIS, मीज आएगा, या लिखा हुआ है मीजन, मीजन, या लिखा हुआ है मीजो, MIS, मीजो। या मैं इस वर्ड मीनिंग को मैं थोड़ा सा और मैं अच्छे से समझाऊं,
तो मैं इसको थोड़ा सा जूम को जो है ना मैं थोड़ा कम कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ लगा लेता हूँ, ठीक है। और अब मेरे पास बहुत सारा स्पेस है, मैं समझा सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए एक वर्ड आता है मीज, एक वर्ड आता है मीज, MIS मीज। एक आता है मीजो, MISO मीजो, या एक आता है मीजन, MISON मीजन। ये सब का मतलब होता है हेट, नफरत करना, है ना, हेट करना, ठीक है। एक होता है फील, PHIL फील, या फीलन, PHILON फीलन, या फिलो, PHILO फिलो। इसका मतलब होता है लव, ठीक है, ठीक है। एक आता है थ्रोपी, THROPY थ्रोपी, या थ्रोपिस्ट, THROPIST थ्रोपिस्ट। इसका मतलब होता है मैनकाइंड, इसका मतलब होता है मैनकाइंड, क्या होता है, इसका अर्थ निकलता है मैनकाइंड, ठीक है। दयालु, दयालुता से भरा आदमी, ठीक ना। थ्रोपी या थ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है, THROPY थ्रोपी लिखा रहे या थ्रोपिस्ट लिखा रहे, इसका मतलब होता है मैनकाइंड, है ना, अनिदया भाव से भरा हुआ आदमी, ठीक है। फील बोले, फिलन बोले, या फिलो बोले, इसका मतलब लव होता है, ठीक है, ठीक है। फिल, फिलन, अब देखो फिल, फिलन, फिलो, इसका मतलब लव होता है। मीज, मीजो या मीजन, इसका मतलब हेट होता है, ठीक है। मैं इस पर कुछ वर्ड मीनिंग बना कर दिखाता हूँ आपको, है ना, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा मीजन थ्रोपी, THROPY थ्रोपी। तो मीजन का मतलब होता है हेट, क्या होता है, हेट होता है। और थ्रोपी का मतलब होता है मैनकाइंड, मैनकाइंड, है ना, मैनकाइंड। यानी, यानी कि जो मैनकाइंड है ना, जो मैनकाइंड से नफरत करता हो, जो मैनकाइंड से नफरत करता हो। अब यहाँ मीजो के जगह पर अगर लिख देते हैं फिल या फिलन, फिलंथ्रोपी, THROPY, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि लव ऑफ मैनकाइंड, लव ऑफ मैनकाइंड। मैं इसको और अच्छे से लिखता हूँ, अगर लिखा रहे, फिर मैं उस वर्ड को लिखता हूँ मीज, मीजो या मीजन, इसका मतलब होता है हेट, ठीक है। फिल, फिलो, फिलन, इसका मतलब होता है लव। अथ्रोपी, THROPY थ्रोपी, या थ्रोपिस्ट, THROPIST, इसका मतलब होता है मैनकाइंड, का मतलब क्या होता है, मैनकाइंड होता है, मैनकाइंड, ठीक है। अब मैं एक वर्ड लिखता हूँ, ठीक है। अगर लिखता हूँ मीजो, मीजोथ्रोपिस्ट, थ्रोपिस्ट, इसे लिखता हूँ मीजो थ्रोपिस्ट, THROPIST मीजोथ्रोपिस्ट। थ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है, थ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है, मैनकाइंड। थ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है, मैनकाइंड, ठीक है। अब मीजो का मतलब क्या होता है, हेट होता है, क्या होता है, हेट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हेट ऑफ, हेट ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड, है ना, जो मैनकाइंड से नफरत करता हो, ठीक है, जो मैनकाइंड से नफरत करता हो। अच्छा, मैं दूसरा वर्ड मीनिंग लिखता हूँ, फिलनथ्रोपिस्ट, थ्रोपिस्ट, ठीक है। थ्रोपिस्ट का मतलब मैनकाइंड, मैनकाइंड, और फिलन का मतलब लव हो गया, इसका मतलब क्या निकला, लव ऑफ मैनकाइंड, मैन काइंड, ठीक है। और ये वर्ड जो है बहुत ही काम का है, ठीक है। मीजो, मीजन, है ना, मीज, ये सब वर्ड मीनिंग जो है बहुत ही काम का है, ठीक है। थ्रोपिस्ट, थ्रोपी, है ना, ये सब वर्ड मीनिंग बहुत ही काम की चीजें हैं, तो इसको जरा याद रखेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए, अब मैं चीजों को समझाता चलूं।
चलिए, तो यहाँ क्या है मीजो, अब तो आपको हो गया होगा। देखिए यहाँ मीजो का मतलब होता है हेट, मीजो का मतलब क्या होता है हेट। मैं इसको और जूम कर देता हूँ, अब मैं इसे जूम कर देता हूँ, ठीक है। मीजो का मतलब क्या होता है, मीजो का मतलब होता है हेट, है ना। मिज या मीजो, ठीक ना। मिज बोले या मीजो बोले, मिज बोले या मीजो बोले, इसका मतलब क्या होता है घृणा करना, नफरत करना, हेट करना, ठीक है। चलिए, गेमिस्ट का मतलब शादी, यानी गेमी, गेमिस्ट बोले गेमी या गेमिस्ट, गेमिस्ट जो बना गेमी से बना है ना। तो गेमी बोले या गेमिस्ट बोले, मतलब जो शादी से नफरत करता है, मतलब वन हु हेट्स मैरिज, जो शादी से क्या करता है नफरत करता है, मीजोगैमिस्ट बोलते हैं। देखते हो कुछ लड़के जो होते हैं जिसको शादी ब्याह से है ना, जब कभी दिल टूट जाता है तो वो अपने शर्ट पर इस तरीके से है ना लिखवा करके पहनते हैं, मीजोगैमिस्ट। क्या लिखवाते हैं इस पर शर्ट पर, मीजोगैमिस्ट, है ना, कि मैं शादी विवाह पर भरोसा नहीं करता हूँ, है ना, मैं मीजोगैमिस्ट हूँ। मीजो मतलब नफरत करने वाला, किससे, शादी से, है ना। प्यार व्यार करना हो तो एक अलग बात है, शादी ब्याह से नफरत करता है ये लड़का, देख रहे हो ना। तो मीजोगैमिस्ट बोल सकते हैं। मीजोगाइनिस्ट, मीजो का मतलब हेट, मीजो का मतलब हेट। अच्छा, गायनी, मैंने एक शब्द लिखाया था गायनी, GYN, है ना। गायनिस्ट, गायनी से GYN, है ना। गायनी या गायनिस्ट, है ना, इसका मतलब होता है वुमेन, वुमेन, है ना, वुमेन। यानी जो नफरत करता है किससे, वुमेन से। गायनी से ही बना है गायनिस्ट, GYN, है ना, गायनी, गायनी से ही बना है गायनिस्ट, GYN, गायनी, गायनी बोले या गायनिस्ट बोले, है ना। गायनी का मतलब क्या होता है, वुमेन होता है। ये मैं पहले ही बता रखा हूँ, ठीक ना। गायनी का मतलब क्या होता है, वुमेन होता है। और मीजो या मीजन का मतलब मैंने अभी बताया कि मीजो या मीजन का मतलब क्या होता है, हेट, यानी जो हेट करता है किससे, औरत जाति से, यानी कि वन हु हेट्स वुमैनकाइंड, है ना, वुमैनकाइंड, यानी जो औरतों से नफरत करता है उसको क्या कहते हैं, मीजोगाइनिस्ट, मीजोगाइनिस्ट। क्लियर। चलिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलता हूँ। 1 सेकेंड यार, मैं स्लाइड को चेंज कर लेता हूँ। ये रहा अपना न्यू स्लाइड। चलिए, उसी पर है, मीजो से ही देखो यहाँ बना हुआ है। 25 नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखें ध्यान से तो मीजो से ही बना हुआ है। मीज, मीजो या मीजन का मतलब क्या होता है, हेट होता है। क्या होता है, हेट होता है, ठीक है, हेट होता है। अब देखना यहाँ मीजो, मीजोनिस्ट, मीजोनिस्ट, है ना, मीजोनिस्ट, है ना, मीजोनिस्ट, यानी जो नई चीजों से घृणा करता है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखना यहाँ कुछ अलग टेक्निक लगाना होगा। मीजो का मतलब होता है, मीजो का मतलब आप तो जानते ही हो, घृणा करना। मीजो का मतलब घृणा करना, और NEI को पढ़ लेंगे नई, NEI को पढ़ लेंगे नई, यानी जो नई चीजों से क्या करता है, घृणा करता है, ठीक है। मीजोनिस्ट, मीजोनिस्ट, मीजो का मतलब होता है घृणा करना, यहाँ तो साफ है। मीजो का मतलब घृणा करना होता है, यहाँ से तो क्लियर है कि मीजो का मतलब घृणा करना होता है। NEI को पढ़ लेंगे नई, जो नई नई चीजों से क्या करता है, घृणा करता है, मतलब हेटर ऑफ न्यू थिंग्स, है ना, जो नई चीजों से नफरत करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। मीजो बाइबिलिक, है ना, बाइबिलिक। चलिए, तो यहाँ मीजो, मीजो मतलब घृणा करना, मीजो का मतलब घृणा करना या नफरत करना, हेट करना। चलिए, बाइबिलिक, बाइबिलिक को याद रखेंगे, बाइबिलिक, बाइबिलिक, है ना, बाइबिलिक या बाइबिलिक, बाइबिलिक सुनने में लगता है ना बाइबिल के जैसा, बाइबिलिक वर्ड जो है सुनने में लगता है बाइबिल के जैसा, है ना। और बाइबिल एक किताब होता है, बाइबिल एक किताब होता है, बाइबिल क्या होता है, एक किताब होता है, यानी कि किताबों से जो नफरत करता हो। मीजो का मतलब क्या हो गया, मीजो का मतलब घृणा करने वाला, नफरत करने वाला, किससे, बाइबिलिक। तो बाइबिलिक, बाइबिल एक क्या होता है, बुक होता है, बाइबिल क्या होता है, एक बुक होता है, यानी जो घृणा करता है बुक्स, यानी कि हेट ऑफ बुक्स, इसका अर्थ क्या निकला, हेट ऑफ बुक्स। ये तो काफी इजिली याद हो जाएगा, सिर्फ मीजो याद रहना चाहिए, मीजो मीजन, है ना। फिलो फिलन, फिलंथ्रोपिस्ट, है ना, थ्रोपी, थ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है, मैनकाइंड, ठीक ना। तो ये वर्ड को याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब बहुत ही काम का चीज है, मीजो मीजन, है ना, मीज, फिल फिलन, फिलो,
फिलोफिलन, है ना, ये वर्ड जो होते हैं बहुत ही काम का चीज होता है, कैसे का मतलब क्या होता है, लव होता है, ठीक है। और मैनकाइंड मतलब थेरेपी या थेरेपिस्ट का मतलब क्या होता है, मैनकाइंड, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसकी बात करूं, 26 नंबर क्वेश्चन कहते हैं मीजो। मीजो का मतलब हेट, मीजो का मतलब हेट। और बाइबलिक सुनने में होता है, बाइबल के जैसा, बाइबल क्या होता है, एक बुक होता है, यानी कि जिस आदमी को बाइबल से नफरत होने की, बुक से नफरत होने की, हेट ऑफ बुक्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27, मीजोलॉजिस्ट, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, है ना। अब मैं दोबारा इसे नहीं बताने वाला, लॉजिस्ट, लॉजी एंड लॉजी, लॉजी लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, स्टडी होता है ना, स्टडी होता है, ठीक है। लॉजी लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, स्टडी होता है, ठीक है। अनिक जो जिसको नफरत हो, मीजो हो यानी कि जिसको नफरत हो किससे, स्टडी से, यानी हेट ऑफ लर्निंग, हेट ऑफ हेट ऑफ लर्निंग, है ना, जिसको लर्निंग से क्या हो, लर्निंग से या नॉलेज से क्या हो, नफरत हो, उसी को कहते हैं मीजोलॉजिस्ट। मीजो मतलब हेट, और लॉजी और लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, स्टडी, यानी कि जिसको स्टडी से नफरत हो, नॉलेज से नफरत हो, लर्निंग से नफरत हो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, थ्रोपी या थ्रोपिस्ट, है ना। देखो यहाँ थ्रोपी, देखो THROPY, थ्रोपी, या THROP, थ्रोपी, या थ्रोपिस्ट, THROPIST, ये सब एक ही वर्ड मीनिंग है, ठीक है ना, घबराने की बात नहीं है। तो मीजो मतलब नफरत हो जिसको किससे, थ्रोपी से या थ्रोपिस्ट से, देख रहे हो ना, थ्रोपिस्ट से, जिसको मीजो मीजन, है ना, मीजो मिज मीजन ये सब है ना, मीजन, है ना, ये मीजन, ये वाला देखे ना वर्ड है ना, मिज और मीजन, MISAN, मीजन, है ना, या मीजो, MISO, ये सब वर्ड मीनिंग एक ही है, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, घृणा करना, नफरत करना, ठीक है। तो मिजनथ्रोपिस्ट यानी जो मैनकाइंड से नफरत करता हो, है ना, मानव द्वेषी, यानी वन हु हेट्स मैनकाइंड, वन हु हेट्स मैनकाइंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, तो क्वेश्चन नंबर 29 को हम देख रहे हैं। चलिए न्यू वर्ड मीनिंग को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे, नियोक्रेसी, नियोक्रेसी, नियो मीन्स नया होता है, नियो, है ना, नियो, NEO, नियो मीन्स होता है न्यू, इस नियो का मतलब क्या होता है, न्यू होता है ना, नियो का मतलब होता है NEO, इस नियो का मतलब, या NOV का मतलब है, नव का मतलब ही नया होता है, ठीक है ना। तो नियोक्रेसी, क्रेसी का मतलब रूल होता है, क्रेसी का मतलब क्या होता है, रूल होता है ना, डेमोक्रेसी, है ना, डेमोक्रेसी, क्रेसी का मतलब सिस्टम ऑफ गवर्न। देखो यहाँ नियो, नियो मीन्स नया, नियो मीन्स नया, है ना, नियो मीन्स क्या होता है, नया। देखो मैं थोड़ा सा ना इस वर्ड को समझाने की कोशिश करता हूँ, और समझिएगा ध्यान से। NOV का मतलब होता है नया, NEO का मतलब होता है नया, और NEW का मतलब न्यू का मतलब भी क्या होता है, नया होता है, ठीक है ना। तो नियोक्रेसी, नियोक्रेसी का मतलब क्या होता है, नियोक्रेसी, नियो मीन्स नया, क्रेसी मतलब रूल, क्रेसी मतलब रूल, या क्रेसी का मतलब सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का सिस्टम, यानी कि नया सिस्टम, नियो मीन्स नया, यानी नया सिस्टम, यानी सरकार चलाने की नई सिस्टम, यानी गवर्नमेंट रन बाय न्यू एक्सपीरियंस्ड, है ना, ऑफिशियली, यानी कि जो न्यू एक्सपीरियंस्ड जो आदमी है उसके द्वारा चलाई गई सरकार, है ना, न्यूक्रेसी कहलाता है, यानी नई क्रेसी, यानी कि नई रूल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, और डेमोक्रेसी आप जानते ही हैं, प्रजातंत्र, इसमें क्या लोगों के द्वारा चलाई गए शासन को क्या कहते हैं, प्रजातंत्र कहते हैं। डेमोक्रेसी, डेमो का मतलब जनता होता है, डेमो का मतलब क्या होता है जी, जनता होता है, इस डेमो का मतलब क्या होता है, जनता होता है, और क्रेसी मतलब सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, यानी कि गवर्नमेंट के सिस्टम को लोगों के द्वारा चलाई जाती है, यानी आ गवर्नमेंट बाय द पीपल, यानी कि लोगों के द्वारा चलाई गई शासन डेमोक्रेसी कहलाता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।